रोटी में बटर और घी लगाकर खाने वाली आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल होठवार जेल में सूखी रोटी नहीं खा सकी। रात भर उन्होंने सिर्फ बिस्लरी का पानी पीकर बिताया। जो जानकारी है उसके अनुसार जब उनके सामने रात के खाना में रोटी सब्जी और सलाद परोसा गया तो उन्होंने खाने से मना कर दिया। शायद इसलिए कबीर ने कभी कहा था, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जी। मध्यकाल के महान कवि कबीर ने भी शायद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल जैसी परिस्थिति के बारे में ये लिखा था। कबीर के इस दोहे का मतलब है कि रूखा सूखा जो मिले उसे ठंडे पानी के साथ चुपचाप खा लेना चाहिए। इंसान को पराये मलाईदार खाने को देखकर ललचाना नहीं चाहिए। जेल के अंदर मच्छरों ने पूजा सिंघल को खूब परेशान किया। कहते हैं कि पूजा सिंघल ने जेल में पूरी रातें करवटें बदलते हुए गुजारी। स्पेशल ऑर्डर पर पूजा सिंघल के लिए ऑल आउट लगाया गया क्योंकि मैडम ने मच्छरदानी लगाने से मना कर दिया था। अब सोचिए कैसे जेल में रात बीती होगी मैडम पूजा सिंघल की, उस आईएएस पूजा सिंघल की जिसकी तूती हर सरकार में बोलती थी, हमेशा मलाईदार पद पर बनी रही। कई आईएएस और आईपीएस उनके चारों तरफ घूमते रहते थे। गाड़ी रुकने के पहले बॉडीगार्ड उतरकर गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हो जाते थे। वही पूजा सिंघल होठवार जेल की लाल चारदीवारी के भीतर कैद हो गई। जानकारी के अनुसार जेल के अंदर जाते ही पूजा सिंघल बेहोश हो गई। उनका बीपी बढ़ गया, उन्हें बीपी की दवा दी गई। उसके बाद वह नॉर्मल हुई। जेल में पूजा सिंघल को अलग महिला वार्ड में रखा गया है। कई महिला कैदी पूजा सिंघल की खातिरदारी में लगी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा सिंघल को जब वार्ड में लाया गया तो कुछ महिला कैदी उनको ढाढ़स बांधने आई, लेकिन उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। मैडम पूजा सिंघल खामोश और गुमसुम होकर वार्ड के एक कोने में बैठी रही। नींद आई या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उनको तनाव करने वाली दवा भी दी गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इस दवा से नींद भी आएगी। जाहिर है जो मैडम अब तक मखमली गद्दे पर सुख की नींद सोई हो, उनको काल कोठरी के कठोर फर्श पर कहाँ नींद आती। वैसे चिंता वाली बात तो है, अगर मैडम का एक रात में ये हाल है, यदि कुछ साल गुजारना पड़ जाए तो क्या होगा। पूजा सिंघल का जो चेहरा उनके रुतबे से चमकता था वो गुरुवार की सुबह जेल से निकलने के बाद निस्तेज दिखा। जिस चेहरे से कभी आत्मविश्वास टपकता था वह मलिन दिखने लगा। पूजा सिंघल जानती है कि उन पर लगे आरोपों की वजह से न तो कोई पार्टी न ही कोई व्यक्ति उनकी ढाल बनेगा। शायद इसलिए मैडम पूजा सिंघल निढाल हो गई हैं। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को बुधवार की शाम ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले पूजा सिंघल को विशेष अदालत में पेश किया गया और वहां से पूजा सिंघल को सीधे बिरसा मुंडा होठवार जेल भेज दिया गया। ईडी ने अब पूजा सिंघल को 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। आज तीसरे दिन भी पूजा सिंघल से पूछताछ जारी है। जो जानकारी है उसके अनुसार पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार तीनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर लगातार छापेमारी भी जारी है। कल कोलकाता में एक जगह छापेमारी हुई थी और आज रांची में एक जगह छापेमारी हो रही है। इधर झारखंड सरकार ने भी पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब देखना होगा कि 5 दिन की पूछताछ में पूजा सिंघल क्या कुछ और राज उगलती है और कौन कौन और किन किन के नाम इससे जुड़ते हैं। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in